जय हिंद आइकन्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग एंड ऑब्वियसली यू ऑल आर अचीविंग ग्रेट। सो आपका फिर से स्वागत है 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग मास्टर विद गोट दिव्यांगन पॉल। और आज हम लोग आ चुके हैं डे नंबर 9 पे और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के आखिरी और चौथे भाग का, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट CONTINOUS कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको याद है तो कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, और जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें वर्ब फॉर्म्स याद करने के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हैज। तो आपका सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैज। हैज इस्तेमाल होता है ही सी इट और नेम के सब्जेक्ट के साथ, फिर आता है आई यू वी दे के साथ लगता है। तो आज ये देखते हैं कि आज हम लोग आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसको पहचानेंगे कैसे, सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ इसको पहचानने का तरीका क्या है। यहाँ पे आप देख लो कंटिन्यूअस कि मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब ये रहेगा सेंटेंस में। ये बात तो मालूम ही चले क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस है। और पता है इसके साथ ये भी रहेगा कि वो जो काम हो रहा है वो कितने सालों से हो रहा है या कितने दिनों से हो रहा है। मतलब रहा है रही के साथ प्लस टाइमिंग, मतलब समय। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं फॉर द डिफरेंट। हाँ, और एक बात, अगर आपको ये हुडी खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, अभी अवेलेबल है। अब बस आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें या कॉल करें, ये हुडी आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा। अब देखते हैं सेंटेंस, मैं फॉर द डिफरेंट 2018 से चलाता आ रहा हूं। मतलब एक काम अभी भी हो रहा है, फोर द डिफरेंट अभी भी चल रहा है, लेकिन इसके साथ समय भी दिया हुआ है। तो जब कभी भी सेंटेंस में रहा रही रहे के साथ समय या टाइमिंग दिया हुआ रहेगा, आप समझ लेना वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। या इसको और एक तरीका पहचानने का, पहला तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये, सेंटेंस के आखिर में ता आ रहा हूं, ते आ रहा हूं, कुछ इसी तरह रहेगा। या तो आपको ये पहचानना या तो आपको ये पहचानना। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, देखो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिन प्लस ऑब्जेक्ट। यही है इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आ गया, आप एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके देखते हैं जो मैंने ऊपर लिखा था। मैं फॉर द डिफरेंट 2018 से चलाता रहा। सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, जैसा मैंने कल बताया था। हैव के बाद क्या लिखना है, हमें बीन लिखना है। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है, चलाना। मतलब मैं फॉर द डिफरेंट 2018 से चलाता आ रहा हूँ। तो चलाना को क्या कहते हैं, रन कह सकते हैं, रन RUN। लेकिन फिर उसके साथ क्या लिखना, ING रनिंग। आई हैव बीन रनिंग फॉर द डिफरेंट फिर आता है कि अब यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फॉर और कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सिंस। तो मैं आपको बताता हूँ फॉर, उसके लिए मुझे जरा सा स्पेस चाहिए, मैं इसी जगह रफ कर देता हूँ। फॉर सिंस, फॉर का इस्तेमाल करते हैं जब उस काम कितने घंटा तक हुआ या कितने सालों तक हुआ, जिसको ये भी कहते हैं TOTA टोटल टाइम। और सिंस का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें ये पता हो कि वो काम स्टार्ट कब हुआ, स्टार्टिंग टाइम। तो मेरे सेंटेंस में क्या लगेगा, मैं 2018
से फॉर द डिफरेंट चलाते आ रहा हूं। तो मतलब काम उस समय स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे क्या लगेगा, जब काम स्टार्ट होता है उसमें सिंस आई हैव बीन रनिंग फॉर द डिफरेंट सिंस 2018। सिंपल। और कल तो हमने ये पढ़ा ही था, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हैव, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हैज। आज बस हमने ये जाना था कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फॉर और कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सिंस। तो फॉर का इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां पे हमें ये पता हो कि वो काम टोटल कितने घंटे तक हुआ या कितने सालों तक हुआ। और सिंस का इस्तेमाल तब करते जब हमें ये पता होता है कि वो काम स्टार्ट कब हुआ है। अगर इसी की जगह में ये लिखता मैं फॉर द डिफरेंट 2018 की जगह मैं लिखता 5 साल लो से मैं फॉर द डिफरेंट DIFF, हाँ मैं फॉर द डिफरेंट ये 5 सालों से चलाते आ रहे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल यही रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या पता चला टोटल टाइमिंग, देखिए कितने सालों से, 5 सालों से। तो यहाँ पे सिंस के जगह लग जाता है हमारा फॉर, FOR। आई हैव बीन रनिंग फॉर द डिफरेंट फॉर 2018 के 5 years। सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका रहा है, रही है, रहे हैं, ये रहेगा। उसके साथ क्या रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा। और उसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस फॉर और सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, अब समझ, बहुत आसान है यार ये, बस हमने माइंड में ऐसा रख नहीं बहुत मुश्किल है टेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। राइट, चलो अब मैं जल्दी से आपको होमवर्क देता हूँ, आपको जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है उसका सही आंसर। सबसे पहला सेंटेंस, अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन होगा फियरलेसली आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या ये हमारे टीम का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज करके। चलो अब जल्दी से मैं आपको होमवर्क देता हूँ। सबसे पहला सेंटेंस, मैं BSPS, ये मेरे स्कूल का नाम है भरत सिंह पब्लिक स्कूल, मैं BSPS में 10 सालों से पढ़ता आ रहा हूँ। पहला ये, और दूसरा ये जो ये थोड़ा रोमांटिक टाइप का देते हैं जो आजकल के आइकन्स करते हैं मोस्टली। तो कोई भी एक लड़की का नाम लेता है, क्या लिख, चलो रिया ही लिखते हैं। मैं रिया से 2017 मैं रिया को 2017 से प्यार करता आ रहा हूँ। ये आपके 2 सेंटेंस है। सबसे पहला, मैं BSPS में 10 सालों से पढ़ता रहा हूँ, और दूसरा, मैं रिया को 2017 से प्यार करते आ रहा हूँ। यही है वो 2 सेंटेंस है जो आपको कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट ट्रांसलेशन क्या है वो मुझे आपको बताना है, तब मैं देख पाऊंगा इट्स राइट और रॉन्ग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और आई होप आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या। मैं जल्दी से एक बार आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका, रहा है, रही है, रहे के साथ समय दिया रहेगा। अगर वो भी नहीं है तो सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, सॉरी ता आ रहे हैं, ते आ रहे हैं या ते आ रहे हैं, कुछ इसी तरह रहेगा। हमें पहचानना है, उसके बाद हमें फॉर्मूला लिखना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या हमें तो पता ही है। फिर हमने ये भी सीखा किसके साथ हैव लगाना है, किसके साथ हैज लगाना है, लेकिन आज हमने एक नया चीज सीखा, सिंस ऑफ फॉर। तो फॉर का इस्तेमाल वहां पे करेंगे जहां पे ये पता हो कि काम टोटल कितने समय तक हुआ, कितने सालों तक हुआ है, कितने दिनों तक, जिसको कहते हैं टोटल टाइम। फिर आता है सिंस, मतलब वो काम कब स्टार्ट हुआ था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप लाइक इट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा प्लान है कि ये 2024 कंप्लीट होने से पहले मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए तो चाहिए। साइनिंग ऑफ फॉर द डिफरेंट।